तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर किंगस्टोन कहते हैं कि मैं इस लड़की से फाइट नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी जूनियर है, मैं इसका सीनियर हूं, हम दोनों के पावर लेवल में काफी बड़ा डिफरेंस है। ये बात सुनने के बाद फोर्थ प्रिंसेस और दोनों काफी ज्यादा हैरान होती हैं। तो फोर्थ प्रिंसेस कहती है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें इसे फाइट करने के लिए यहाँ पर लाया गया है। मास्टर किंगस्टोन कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आपस में फाइट क्यों करेंगे जबकि हम दोनों यहाँ पर प्रिंसेस के मास्टर बन सकते हैं। तुम इसकी लेडी मास्टर बन जाना, मैं इसका मैन मास्टर बनूंगा। सुनने के बाद फोर्थ प्रिंसेस कहती है इस कमीने को क्या हुआ है, हम लोग यहाँ पर इसे फाइट करने के लिए लाए थे ताकि यहाँ पर इसके ऊपर नजर रखने के लिए इसका मास्टर बन सके, लेकिन ये यहाँ पर जेंटलमैन बनने का नाटक क्यों कर रहा है। तो मास्टर किंगस्टोन कहते हैं मुझे लगता है कि इस लड़की की कल्टीवेशन तेजी के साथ बढ़ेगी अगर हम दोनों मिलकर इसको कल्टीवेट करवाएंगे, इसको मास्टरशिप इसके लेंगे। लिंसियान उसकी बात सुनने की बात कहती है तुम्हारा आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है तुम मेरे साथ मिलकर इस लड़की के यानी फोर्थ प्रिंसेस के मास्टर बन सकते हो। फोर्थ प्रिंसेस उसे कहती है मास्टर किंगस्टोन तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम भूल चुके हो ब्रदर डाहुआंग ने तुमसे क्या कहा था कि तुम्हें यहाँ पर आकर क्या करना है, तो तुम भूल चुके हो तो मैं तुम्हें फिर से याद दिला देती हूँ। मास्टर किंगस्टोन उसे कहते हैं तुम्हें तुम्हारे एल्डर्स प्रिंस को जो कुछ चाहिए था वो उसे अचीव हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो चाहता था कि मैं इस लड़की का मास्टर बनूं, तो ठीक है मैं इसका मास्टर बन गया हूँ, बाकी की जितनी बातें रही हैं वो सारी की सारी मैं पूरी कर दूंगा जो भी मुझे कहा गया था। ये बात सुनने के बाद फोर्थ प्रिंसेस थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है। तो फोर्थ प्रिंसेस वहां पर अभी खड़ी होती है, उसी वक्त सेवंथ प्रिंसेस से कहती है अब जबकि तुम्हारा काम पूरा हो चुका है, यानी कि तुम्हें क्वीन ने कहा था कि तुम मेरे लिए एक मास्टर ढूंढ कर लाओ, तुमने मास्टर ढूंढ लिया, अब यहाँ से चली जाओ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम्हें यहाँ पर मुझे याद करवाने की जरूरत नहीं है, ना मुझे यहाँ से निकालने की जरूरत है। तो यहाँ पर अंदर का सीन दिखाते हैं मास्टर किंगस्टोन अपने पास एक ट्रेजर निकालते हुए लिंजियान के सामने करते हैं और कहते हैं मिस लिंजियान तुम वाकई में एक बहुत ही लकी लड़की हो, इसी वजह से तुम्हारे लिए एक बहुत ही लकी पेंडेंट जो तुम्हारे लिए है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, बहुत ज्यादा खूबसूरत, तो मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करोगी। तो लिंजियान उसे कहती है नहीं लिंजियान आपके पास इस प्रेशियस गिफ्ट को कैसे ले सकती है, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह के एक स्पेशल गिफ्ट को अपने नैरो डेथ को हराया होगा, यानी कि इस गिफ्ट को हासिल करने के लिए आप कम से कम मरते मरते बचे होंगे, इसी वजह से आपके पास एक गिफ्ट है और जहाँ पर आपका चांस है इस गिफ्ट को अपने पास रखने का और आप मुझे नहीं दे सकते, मैं आपसे ये नहीं ले सकती। मास्टर किंगस्टोन उसकी बातें सुनने के बाद और भी ज्यादा खुश होते हैं और अंदर से वो सोच रहे होते हैं ये लड़की कितनी ज्यादा केयरिंग है, इसे मेरी कितनी ज्यादा फिक्र है, हालांकि लड़की आज तक मैंने दुनिया में नहीं देखी, मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ। तो इसी के साथ ही लिंजियान कहती है लिंजियान को भी जाना होगा, तो वो फोर्थ प्रिंसेस से कह रही है चलो मेरे साथ आ जाओ। मास्टर किंगस्टोन से कहती है मास्टर किंगस्टोन अगर फ्यूचर में कभी टाइम मिला तो मैं आपके साथ ड्रिंक करने के लिए जरूर चलूंगी, हम दोनों बाहर चलेंगे और कहीं पर जाकर ड्रिंक करेंगे। मास्टर किंगस्टोन से कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारा इंतजार करूंगा। साथ ही वो फोर्थ प्रिंसेस से कह रही होती है फोर्थ प्रिंसेस मैं चाहती हूँ कि मास्टर किंगस्टोन के लिए तुम यहाँ पर रहने का बंदोबस्त करो, उनके लिए एक रूम का बंदोबस्त करो जो कि बहुत ही अच्छा होना चाहिए। प्रिंसेस वहां वापस आने के बाद मैं लिंजू से कहती है मास्टर ये सब कुछ वहाँ पर हुआ था, बताओ कि आगे क्या करना है। तो मैं लिंजू से कहता है आगे का प्लान यह है कि लिंजियान को बीमार होने का नाटक करना होगा, उसे कमरे के अंदर 7 दिन तक रहना होगा। मास्टर किंगस्टोन जब इसे मिलने के लिए आए तो उसे लिंजियान से मिलने के लिए ना दिया जाए। तो ये बात सुनने के बाद वो कहती है लेकिन ऐसा क्यों, अभी तो उन दोनों के दरमियान में रिलेशन बनने वाला था और तुम यहाँ पर 7 दिन के लिए उसको कमरे के अंदर बंद करके रखना चाहते हो। तो मैं लिंजू से कहता है जिस लड़की को पसंद करते हैं जिससे मोहब्बत करते हैं अगर वो उनको अवेलेबल नहीं हो तो उनके प्यार की शिद्दत और ज्यादा बढ़ जाती है और वो उसको और ज्यादा देखना चाहते हैं, वजह से मुझे लगता है कि ये करना होगा, बहुत ही जल्दी सबके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए तुम बहुत ज्यादा छोटी अच्छी वजह से तुम्हें इस बारे में नहीं पता। लिंजू कहता है कि बाकी का सब कुछ सेटअप हो चुका है। तो प्रिंसेस उसे कहते हैं हाँ ठीक है चलो ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें हील कर दूं ताकि तुम्हारी आंखों को जल्दी से हील किया जा सके। इसी तरह मास्टर किंगस्टोन का सीन दिखाते हैं। अगले दिन मास्टर किंगस्टोन उसे मिलने के लिए आते हैं लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता, वो सोच रहे होते हैं पता नहीं लिंजियान कैसी होगी, क्या वो ठीक भी होगी या नहीं। दूसरे दिन वो फिर से उसे मिलने के लिए चले आते हैं, जबकि जो नौकरानी होती है उनसे कहती है आपको यहाँ से जाना होगा क्योंकि हमारी जो फेरी है वो अभी तक बीमार है और कमरे के अंदर बैठकर रिकोपरेट कर रही है, आप प्लीज वापस चले जाएं फिर किसी दिन मिलने के लिए आना। तो वो से कहते हैं अच्छा ठीक है मैं फिलहाल के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जब वो ठीक हो जाएगी क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है कल खुद ही मैं जहाँ पर चला आऊंगा उसे मिलने के लिए, अगर वो ठीक होगी तो मैं उससे बात करूंगा। जबकि वो नौकरानियां वहाँ पर आपस में हंस रही होती है और कहती है जरा देखो तो सही मास्टर को। मास्टर किंगस्टोन रोजाना यहाँ पर उस लड़की से मिलने के लिए आते हैं, यानी मास्टर लिंजियान से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन मास्टर लिंजियान उसे मिल नहीं रही। देखो तो ये किस तरह उतावले होते जा रहे हैं। नेक्स्ट दिन हमें डाहुआंग का भी दिखाया जाता है। डाहुआंग अपने रूम में बैठा होता है तो फोर्थ प्रिंसेस के पास आकर उसे सारी बात बताती है। डाहुआंग बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है पिछले कुछ दिनों से किंगस्टोन हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, उसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए मास्टर बनाया गया था ताकि वो सेवंथ प्रिंसेस के पास से हर किस्म की इन्फॉर्मेशन मेरे पास लेकर आए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो काम चोरी कर रहा है। तो फोर्थ प्रिंसेस से कहती है मैंने सुना है कि सेवंथ प्रिंसेस अपनी मास्टर लिंजियान के साथ एक रूम के अंदर रिकोऑपरेट कर रही है, वहीं पर बैठकर कल्टीवेट कर रही है। मुझे लगता है कि इसी वजह से मास्टर किंगस्टोन उससे मिल नहीं पा रहे और उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंचा नहीं पा रहे। डांगवान उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि बस इतना ही है। फोर्थ प्रिंसेस तो कहती है जितना मुझे पता है इतना ही सच है, यही मुझे पता है। लेकिन साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है कि मैं इसके लिए कितनी ज्यादा मेहनत करती हूँ, इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आती हूँ, लेकिन इसे मेरे पर भरोसा ही नहीं है, ये आगे से मुझसे पूछ रहा है कि मैं सच बोल रही हूँ। डांगवान कहता है चाहता हूँ कि तुम इस काम को ठीक से करना, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर इस काम को ठीक से नहीं किया तो फिर तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है, कुछ ऐसा होगा कि जो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अच्छा मुझे ये बताओ जॉन ब्राम का जो डाव मास्टर है इविल गोस्ट एम्परर, उसने जो वारंट जारी किया था उसके बारे में क्या प्रोग्रेस है, क्या तुम्हें लगता है कि हमारी डायनेस्टी में बंदा छुपा हुआ है, क्योंकि उस बंदे के बारे में उसने यही का नोटिस जारी किया था। फोर्थ प्रिंसेस ने कहती है हमने अपनी सारी टेरिटरी में सर्च कर लिया लेकिन वो कहीं पर भी नहीं मिला। डांगवान चिल्लाकर उसे कहता है तुमने सारी की सारी टेरिटरी में ढूंढ लिया, लेकिन क्या तुमने सेवंथ प्रिंसेस की टेरिटरी में ढूंढा है, क्या
उसके पैलेस में जाकर ढूंढा है, तो उसे कहती है नहीं, हम लोग उसकी टेरिटरी में जाकर नहीं ढूंढ सकते, वो एक प्रिंसेस है, स्पेशली सेवंथ प्रिंसेस के रूम में जाकर उसके रूम के अंदर सर्च नहीं कर सकते। वांग कहता है कि मैं जाकर एम्परर से बात करूंगा कि मुझे सर्च वारंट चाहिए सेवंथ प्रिंसेस के रूम का। और उन्होंने सर्च वारंट को जारी कर दिया, तो उसके बाद हम लोग सेवंथ प्रिंसेस के रूम में जाएंगे और जाकर उसको सर्च करेंगे। तो प्रिंसेस उसे कहती है लेकिन कैंगजुआन डाओराम का जो मास्टर है उसकी रेपुटेशन काफी ज्यादा बुरी है, और ऊपर से कैंगलिंग डायनेस्टी के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, स्पेशली हमारे एम्परर से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि फादर उस बंदे की वारंट के लिए यहाँ पर तुम्हें सेवंथ प्रिंसेस के रूम की सर्च करने की इजाजत दे देंगे, वो तुम्हें पैलेस के अंदर जाकर इजाजत नहीं देंगे। वांग उसे कहता है मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि एम्परर यहाँ पर इस ऑफर को रिफ्यूज करने वाले हैं। अगर वो बंदा में सेवंथ प्रिंसेस के रूम से मिल जाता है और उसे हम लोग कैंगजुआन डाओराम के मास्टर को दे देते हैं, तो इस बदले में मुझे पूरे 1 साल की एनलाइटमेंट मिलेगी। क्या तुम सोच भी सकते हो कि एम्परर के बेटे के लिए 1 साल की एनलाइटमेंट कितनी ज्यादा हास होती है। मैं क्राउन प्रिंस बनने के बाद नया एम्परर बनता हूँ, तो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका होगा, फादर भी इस बात से रिफ्यूज नहीं करेंगे। तो डाओ वांग उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम वापस से किंग सॉन्ग के पास जाओ, जाकर देखो कि क्या हो रहा है, किंग सॉन्ग से पूछो कि आखिर वो चाहता क्या है और क्यों हमारे पास इन्फॉर्मेशन लेकर नहीं आ रहा। उसे कहती है ठीक है ब्रदर, मैं जाती हूँ, और वहाँ चली जाती है। में किंग सॉन्ग का ही दिखाया जाता है। मास्टर किंग सॉन्ग फिर से लिन जियान से मिलने के लिए उसके रूम के बाहर पहुंच जाते हैं और आकर सोच रहे होते हैं कि अब मैं क्या करूं, तो वो बीमार है, इसी वजह से मैं उसे मिलकर ही जाऊंगा। जैसे ही उसके रूम की तरफ जा रहे होते हैं, सिवा का दोनों नौकरानियां वहां से बाहर निकल रही होती हैं और कहती हैं इसने पहली बार हमें इतना ज्यादा स्किन वार्मिंग फ्लावर और उसके साथ साथ इतना ज्यादा पानी अरेंज करने के लिए कहा था, और साथ ही पानी को गर्म करने का भी कहा था। दूसरी नौकरानियों से कहती है क्या तुम्हें नहीं पता मिस लिन जियान और इसके साथ साथ प्रिंसेस दोनों एक साथ एक ही टब के अंदर नहाने वाली हैं। लिन जियान के रिकवर करने के बाद वो दोनों ने फैसला किया था वो दोनों एक ही पूल के अंदर बैठकर नहाएंगे, इसी वजह से उनके लिए पानी गर्म किया गया और साथ ही वहाँ पर फ्लावर फ्रेग्रेंस को भी अरेंज किया गया है। मास्टर किंग सॉन्ग उनकी बातें सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, क्योंकि वो एक ठरकी इंसान होता है, तो वो सोच रहा होता है क्या वो दोनों वहाँ पर कपड़े उतार कर नहाने वाली हैं, तो ये तो मौका बहुत ही अच्छा है। मास्टर किंग सॉन्ग कहते हैं कि मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, मुझे जाकर देखना चाहिए, मैं जाकर देखता हूँ। लिन जियान की बॉडी को देखने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट सीन में पूल के अंदर का दिखाया जाता है, रूम के अंदर जहाँ पर उन्हें टब रखा होता है, उस टब के अंदर प्रिंसेस और उसके साथ साथ लिन जियान होती है। लिंजी वहीं पर बैठा होता है। प्रिंसेस से कहती है मास्टर लिन क्या वाकई में मैं यहाँ पर अपने कपड़े उतार कर नहाना होगा? तुम्हारे लिंजी से कहता हाँ तुम्हें अपने कपड़े उतार कर नहाना होगा। हम लोग यहाँ पर मास्टर किंग सॉन्ग को सब कुछ रियल दिखाने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि तुम्हें ये करना होगा, कपड़े उतार कर बैठ जाओ। तो वो से कहती है ठीक है मैं उतार देती हूँ, और वैसे भी तुम तो यहाँ पर देख नहीं सकते क्योंकि तुम अंधे हो। ठीक है फिर मैं अपने कपड़े उतार देती हूँ, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि तुम मास्टर किंग सॉन्ग के किस्से को आज सॉल्व कर दोगे। तो लिंजी से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो जैसे यहाँ पर आएगा मैं उसके किस्से का सॉल्व कर दूंगा। इसके साथ ही मास्टर किंग जॉन को दिखाते हैं वो छत के ऊपर चढ़ जाता है और छत के ऊपर से एक टाइल को हटाकर अंदर की तरफ देख रहा होता है। वहाँ पर काफी सारा धुआं होता है क्योंकि पानी गर्म होता है। वो कहता है यहाँ पर इतनी सारी फॉग क्यों है। इसके साथ ही मास्टर किंग सॉन्ग अपनी पावर को यूज करते हुए कहते हैं मैं अपनी की मदद से अंदर से थोड़े से धुएं को हटा देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा, बहुत ही थोड़ी सी पावर को यूज करूंगा। मारने के बाद मैं नीचे फेरीज लिन जियान और उसके साथ साथ सेवंथ प्रिंसेस दोनों की बॉडीज को देख सकता हूँ। अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए जैसे वहाँ पर हटाने की कोशिश करता है, हमारा लिन जल्दी से जंप करते हुए पानी के अंदर आ जाता है। सेवंथ प्रिंसेस उसके साथ चिपक जाती है और कहती है मास्टर लिन प्लीज मुझे बचाएं, मेरी बॉडी को वो देख ना पाए, अच्छे से कवर करें। तो लिन से कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने सारे का सारा बंदोबस्त पहले से किया होता है। मास्टर किंग सॉन्ग इस बात से और भी हैरान होता है और कहता है धुआं हटने की बजाय धुआं और भी ज्यादा हो गया है। इसके साथ ही वो ऊपर की तरफ देखता है तो उसके ऊपर बेल होती है। हमारे लिंजुई ने गरुड़ा की सेकंड फॉर्म को उसके ऊपर रिलीज किया होता है और उसे ट्रैप कर लिया होता है, और यहाँ पर हमारी एपिसोड 185 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।